मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे मंच से, इसी मंच से वो संबोधित करते नजर आएंगे। पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री और साथ ही गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वहां वोट की अपील करेंगे। लेकिन देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति वहां पर भेंट की गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी नजर आ रहे हैं। मंच पर गोपाल भार्गव भी दिख रहे हैं। गुना से बीजेपी के उम्मीदवार, साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उन्हीं के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अशोकनगर के इस पावन भूमि पर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने संसद से लेकर उत्तर प्रदेश के और देश के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे अपने परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का तालियों के स्वागत किया जाए। अरे भैया, ये तो अशोकनगर की ताली नहीं हुई। तालियों की गड़गड़ाहट से पीछे के लाइन तक हमारे इस मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री और हमारे प्रिय आदरणीय गोपाल भार्गव जी, शैलेंद्र बरुआ साहेब, पारेख साहेब, आलोक तिवारी जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, जगन्नाथ सिंह जी, जजपाल सिंह जी, लड्डूराम कोरी जी, प्रताप भान सिंह जी, सचिन चौधरी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष नीरज मनोरिया जी, हमारे पांचों सरसेनापति देवेंद्र रघुवंशी जी, सलिल त्रिपाठी जी, सनत शर्मा जी, शिवा रघुवंशी जी, जगदीश यादव जी, सम्मान्य महानुभाव मंच पर आसीन, और मेरे लिए मेरी आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद अशोकनगर की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन, आज अशोकनगर के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से प्रणाम करके उनका स्वागत करता हूं अशोकनगर के धरती पर। आप में से कई लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन महाराज योगी आदित्यनाथ जी और सिंधिया परिवार के बीच में जहां एक पारिवारिक संबंध रहा है, वहां एक अध्यात्म का संबंध भी रहा है। कई दशक पूर्व धार्मिक न्याय के परंपरा के महान संत पूज्य हमारे नरहरि नाथ जी ने, मात जी महाराज ने, जब अहमद शाह अब्दाली को उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से खदेड़ के अफगानिस्तान वापस भेजा था,
तब हमारे महान संत पूज्य नरहरि नाथ जी ने माथ जी महाराज को श्रीनाथ की उपाधि दी थी मेरे भाई और बहनों। और वहीं आपके गुरु गोरखपुर की आन बान और शान महंत श्री दिग्विजय नाथ जी ने मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब के साथ जुटकर राम जन्मभूमि की मुहिम की ब्यूगल बजाई थी मेरे भाई और बहनों। बोलो मेरे साथ जय जय। पीछे से आवाज आनी चाहिए जय जय। आज मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता राष्ट्र के कोने कोने में है और जिस तरह उन्होंने परिवर्तित कर दिया है उत्तर प्रदेश की भूमि को, जो देश में मशहूर थी अपराध के लिए, आज मशहूर हो गई है विकास और प्रगति के लिए मेरे भाई और बहनों। केंद्र में हमारे पास एक कर्म योगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज योगी जी हैं। तो कर्म योगी और योगी का संगम उत्तर प्रदेश की माटी पर हो चुका है मेरे भाई और बहनों। आपका और हमारा संबंध एक हृदय का संबंध सदैव रहा है। आपका और हमारा संबंध एक खून का रिश्ता सदैव रहा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीता है तो अशोकनगर, शिवपुरी और गुना की जनता के रखवाली और विकास के लिए जीता है मेरे भाई और बहनों। सुख के समय में आपके साथ हम रहे या न रहे, लेकिन आज तक ऐसा एक समय नहीं आया जब संकट के बादल मंडरा रहे हो या कठिनाई हो। जब जब संकट या कठिनाई आई है तो सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ खड़ा रहा है मेरे भाई और बहनों। कोरोना काल में जब लॉकडाउन घोषित हुआ था उसके ठीक 1 महीने बाद मैं स्वयं कोरोना से संक्रमित हो गया। 60% मेरे फेफड़े प्रभावित हो गए। अस्पताल में मैं एडमिट था। उस समय ना टीका था ना रेमडेसिविर था, केवल ऊपर वाला भगवान था। और उस समय मुझे अशोकनगर से फोन आए, गुना से फोन आए, शिवपुरी से फोन आए कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अस्पताल के बिस्तर से मैंने रक्षा मंत्री जी को फोन किया। भारतीय वायु सेना की बड़ी C-130J हरक्यूलिस प्लेन ग्वालियर में लैंड करवाया। मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह जी से बात की। उसकी डिक्की को खोलकर ऑक्सीजन के टैंकर ठोसे, रांची भेजा क्योंकि ऑक्सीजन का प्लांट वहां था। रांची में ऑक्सीजन भर के रेल के गाड़ी में डाल के ग्वालियर भेज के अनलोड करके छोटे सिलेंडर में डाल के ट्रक में डाल के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के अस्पताल में मैंने आपको ऑक्सीजन पहुंचाया। अभी जब ओलावृष्टि हुई 1.5 महीने पूर्व 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 90 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 200 गांव प्रभावित हुए। किसान का फसल चौपट हो गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से दूरभाष पर बात करके 48 घंटे में आपके खेत और खलियान में पटवारी और तहसीलदार को पहुंचाकर मूल्यांकन करके मैं प्रवास पर आके 28 गांव में एक एक किसान के हाथ में मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र हम लोग ने दिलवाया मेरे भाई और बहनों। कभी सुना है 48 घंटे में मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र आना? बताओ मुझे। यह संभव है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
कि कृपा करके ट्रिपल इंजन की सरकार स्थापित कर लो। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और अशोकनगर में आपका सेवक आपके लिए सदैव हाजिर है मेरे भाई और बहन। ये वो अशोकनगर है जहां विकास और प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। एक एक सड़क अशोकनगर का, चाहे अशोकनगर आरोन की सड़क हो, अशोकनगर भादोन छिपोन की सड़क हो, अशोकनगर पिपराई मुंगावली की सड़क हो, अशोकनगर विदिशा की सड़क हो, अशोकनगर मतावली की सड़क हो, और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने शाडोरा से जय जानकी मैया की, करीला माता की 125 करोड़ रुपए की सड़क मंजूर कर दी मेरे भाई और बहनों। एक एक सड़क इस क्षेत्र में मंजूर हो चुकी। हमारे अशोकनगर में कोई ट्रेन नहीं आता था, कौवे बोलते थे स्टेशन पर। ट्रेन आता था तो छुग 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 करके आता था। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजाओ। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2100 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 700 करोड़ का, 2800 करोड़ का विद्युतीकरण और दोहरीकरण करके अब अशोकनगर में ट्रेन आती है तो चुक 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 करके आती है। भोपाल के लिए ट्रेन, चेन्नई के लिए ट्रेन, जोधपुर के लिए ट्रेन, हमारी चंडीगढ़ के लिए ट्रेन, ग्वालियर पुणे के लिए ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर की स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता की स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर की स्टॉपेज। जिस स्टेशन में 2 ही ट्रेन आती थी, आज ट्रेनों की भंडार आ गई है मेरे भाई और बहनों। और ये अशोकनगर का हमारा आरओबी रेलवे ओवरब्रिज, कितने घंटे फाटक के लिए इंतजार करना था मुझे बताओ? घंटों फाटक के लिए इंतजार करना पड़ता था। अभी मैं योगी जी को बता रहा था कि ऐसा रेलवे ओवरब्रिज शायद आपने देश में न देखा हो। बाएं दाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जब आपने मुझे काम दिया, संभव कार्य है तो मेरे पास लाओ या न लाओ, असंभव कार्य है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास लाओ मेरे भाई और बहन। हमारे जिले में मुंगावली में केंद्र विद्यालय आ गई, चंदेरी में केंद्र विद्यालय आ गई। जब अशोकनगर में केंद्र विद्यालय की मांग रखी गई, आज अशोकनगर में भी केंद्र विद्यालय हमने स्वीकृत कर दिया मेरे भाई और बहनों, और जल्द भी वहां भी कार्य शुरू होगा। हमारे अशोकनगर में 300 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। विकास की एक नई गतिशील सफर पर हमें चलना है। जहां अशोकनगर में कार्य हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत प्रचंड प्रगति और विकास पे निकल चुकी है मेरे भाई और बहनों। आज देश विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। 3 करोड़ घर 10 साल में बन गए। एक एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, 30 करोड़ लोग इस देश में 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मिल गई मेरे भाई और बहनों। और किसान सम्मान निधि, उठाओ कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है? 6000 मोदी जी से और 6000 मोहन यादव जी से। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो क्या 6000 भाजपा की प्रदेश सरकार से आपको मिलता? तो ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? अरे बताओ, ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? और प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मोदी की गारंटी है, मोदी है, मोदी है। और यूं ही नहीं सब मोदी को चुनते। वो सपने नहीं मेरे भाई और बहनों, वो हकीकत बुनते हैं। मोदी की गारंटी मतलब 100% विकास की गारंटी। मोदी की गारंटी
मतलब 100% सुशासन की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब 100% लाभ की गारंटी। मेरे भाई और बहनों, आज मेरी लाडली बहनों को 1250 रुपया हर माह खाते में आ रहा है। ये किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के पॉकेट में ये पैसा जाता। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पॉकेट को काटकर आपके पॉकेट में पैसे डालने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, ताली की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। तो आज जिस प्रधानमंत्री ने इस देश में 500 साल का सपना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके अयोध्या धाम में स्थापित किया, जो प्रभु श्री राम टेंट में विराज रहे थे, कर्मयोगी और योगी जी के संगम के आधार पर आज वो प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में विराजे हैं। मेरे भाई और बहनों, बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 5 साल मैं यहां नहीं रहा हूं, मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, राशन के दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है, भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। हमारे योगी जी मेरे सामने है, उनके उदाहरण से मैं प्रेरणा लेता हूं, और जो पथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है उनका अनुसरण करते हुए अशोकनगर में भी सफाई का झाड़ू मैं लगाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, तो आज ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये देश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का चुनाव है। हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलवाओ, एक एक वोट कमल के फूल का निशान बनाओ, कमल का फूल, कमल का फूल, एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेगा, रहेगा। एक एक वोट आप 7 तारीख को जाओगे और बटन दबाओगे, कमल के फूल का बटन दबाओगे, जोर से दबाओगे, ऐसे जोर से दबाओगे कि कांग्रेस को करंट लग जाएगा। कैसे दबाओगे, कैसे दबाओगे, कैसे दबाओगे? ठकाक 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 ठकाक। हाथ उठाओ और कमल का फूल का निशान बनाओ। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हम सबका प्रयास, और हम लाएंगे गुना अशोकनगर में कई गुना विकास। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। महाराज के मनोगत के बाद मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब विष्णुदत्त शर्मा जी को। ऐसे भाई साहब जिनके अनथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर एक अवैध किला बना चुकी है, और जिसकी वानगी हमने विधानसभा चुनाव में देखी। मैं बड़े आदर भाव के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब को। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज अशोकनगर की इस ऐतिहासिक जनसभा में आज हमारा सौभाग्य है कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की धरती पर
पहली बार उनका आगमन अशोकनगर की धरती पर हो रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे। माननीय योगी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत स्वागत है। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के क्षेत्र ही नहीं मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। तो अभी आप गुना से सुन रहे थे